साथियों नमस्कार। नीरज की चंद लाइनों के साथ आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं कि समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। कि सबूत हैं कमरे में धुएं के काले धब्बे, कि सबूत हैं कमरे में धुएं के काले धब्बे, कि यहां उजालों ने कभी खुदकुशी की है। साथियों, कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उजालों को देखना नहीं चाहते। बच्चे होते हैं, उनको अंधेरों से डर लगता है, और बड़े होने के बाद कुछ लोग उजालों से डरने लग जाते हैं, उजालों के सामने आना नहीं चाहते। कहते हैं कि पानी में गिरने से आदमी मरता नहीं है, मरते वो लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता है, मरते वो लोग हैं जिनको ढंग से समस्या को सुलझाना नहीं आता है। कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले वो लोग जो समस्या को जाने बिना ही समाधान करने की दौड़ में लग जाते हैं, दौड़ में लग जाते हैं। एक छोटा सा वाकया है, रियल घटना मैं आपको शेयर करता हूं कि किस तरह से समस्या को जाने बिना ही लोग समाधान के लिए दौड़ पड़ते हैं और वही लोग डूब जाते हैं। यह आज के 40 वर्ष पहले की घटना है। लंदन में एक बस कंडक्टर था, रेगुलर बस सर्विस में वो जाया करता था। एक दिन वो बस में टिकट काट रहा था लोगों के। एक व्यक्ति आया, बस में बैठा, बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान जैसा व्यक्ति। उसने उससे पूछा कि आपको कहां जाना है, आप टिकट लीजिए। उस व्यक्ति ने रौब से कहा मुझे टिकट नहीं लेना है। उसके डील डॉल को, उसके हुलिये को, उसकी पहलवान टाइप बॉडी को देख करके वो कंडक्टर डर गया। उसने टिकट काटा ही नहीं, आगे बढ़ गया। दूसरे दिन फिर उसी ऊपर कंडक्टर आया, फिर देखा कि उसी स्टॉप पर फिर वही आदमी चढ़ा। फिर उसने दूसरे दिन टिकट मांगा, उसने कहा मुझे पैसे नहीं देने, मैं टिकट नहीं लूंगा। फिर आगे बढ़ गया कंडक्टर। 10-12 दिन तक साथियों वो घटना चलती रही। रोज कंडक्टर आता उस बस स्टॉप पर, वो पहलवान व्यक्ति चढ़ता और वो पैसे देता ही नहीं, टिकट लेता ही नहीं। कंडक्टर ने सोचा कि समस्या का समाधान कैसे निकालें। उसने कहा कि देखो ये पहलवान व्यक्ति है और मेरी बॉडी दुबली पतली है। अब मैं रोज जिम जाऊंगा, 6-7 महीने में मेरा शरीर अच्छा खासा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद इससे पूछूंगा कि पता पैसे क्यों नहीं देना चाहता है, टिकट क्यों नहीं लेना चाहता है, और अगर वो टिकट नहीं लेना चाहेगा तो उसका कॉलर पकड़ के बस से बाहर फेंक दूंगा उसको। तो साथियों 7-8 महीने तक वो कंडक्टर बराबर जिम में जाता रहा, पसीना बहाता रहा, और 8 महीने बाद उसने देखा कि अब उसकी बॉडी बड़ी अच्छी हो गई है, उस पहलवान के लायक हो गई है। बॉडी बनने के बाद में फिर बस में जा रहा था, उसी स्टॉप पर फिर वही व्यक्ति, पहलवान जैसा व्यक्ति बस के अंदर आया। अब चूंकि कंडक्टर को अपनी अच्छी बॉडी पर पूरा घमंड हो चुका था, पूरा कॉन्फिडेंस हो चुका था, उसने जबरदस्त आवाज में उससे पूछा कहां जाना है, टिकट लीजिए। उस पहलवान ने कहा मुझे टिकट नहीं लेना है। तो उस कंडक्टर ने कहा क्यों नहीं लेना है? तो उस पहलवान ने कहा क्योंकि मेरे पास बस का मंथली पास है, इसलिए मुझे टिकट नहीं लेना। सोचिए साथियों, इस तरह के कई लोग होते हैं जो समस्या को समझ ही नहीं पाते। काश वो कंडक्टर एक लाइन और पूछ लिया होता उस पहलवान से कि आप टिकट क्यों नहीं लेना चाहते, तो उसी समस्या पहलवान बता देता कि उसके पास बस का मंथली पास है। तो पहली कैटेगरी ऐसे लोगों की होती है साथियों कि जो समस्या को जाने बिना ही समाधान की तरफ दौड़ पड़ते हैं, डूब जाते हैं। और दूसरे लोग इनसे भी खतरनाक होते हैं। दूसरे लोग वो लोग होते हैं जो समस्या को सिर्फ अपने ढंग से ही परिभाषित करते हैं और अपने ढंग से इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक दूसरी घटना सुना रहा हूं मैं कि दूसरी तरीके के लोग किस तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ लिखने के बाद में वो कई गांवों में भाषण देने लग गया और अपने आप को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति मानने लग गया, जिसको हम कहते हैं मिस्टर एजुकेटेड आज की शब्दावली में। एक दिन उसको किसी गांव में लेक्चर देने के लिए जाना था। वो अपने गुरुजी के पास गया, क्योंकि गुरुजी उसी गांव के आसपास रहने वाले थे।
लेकिन गुरुजी को अनुभव काफी था, तजुर्बा काफी था, और वो मिस्टर एजुकेटेड नहीं, वो मिस्टर विजडम की कैटेगरी में आते थे। हर चीज को बड़े ढंग से समझते थे, हर समस्या का बड़ा ढंग से समाधान करते थे। तो मिस्टर एजुकेटेड अपने गुरुजी मिस्टर विजडम के पास गया और उसने कहा कि सर, मैं कल आपके उस गांव में लेक्चर देने के लिए जाना चाहता हूं। तो उसके गुरुजी ने कहा कि तुम कैसे जाओगे? तो उसने कहा साहब, गांव के बाहर मुझे एक बस ले जाएगी, बस से मैं उतर जाऊंगा, शाम का समय रहेगा, और वहां से फिर मुझे पैदल जाना है, 4 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल जाकर के मैं गांव में सो जाऊंगा और दूसरे दिन लेक्चर दे दूंगा। गुरुजी ने उससे वैसे ही पूछा कि भाई जब तुम बस से उतरोगे, गांव की बाहर की सीमा में उतरोगे, तो वहां पर तुम्हें कई भेड़ बकरियां चराने वाले चरवाहे भी मिल जाएंगे, भेड़ बकरियों के झुंड भी होंगे, और उनके साथ साथ कुत्ते भी घूमते रहते हैं, और वो कुत्ते बड़े खतरनाक होते हैं। तो अगर वो कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ जाएं और कुत्ते अगर भौंकने लग जाएंगे, उन चरवाहों के साथ जो कुत्ते घूमते हैं, अगर वो भौंकने लग गए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि सर, उसी समय मैं जमीन से एक पत्थर उठाऊंगा और एक पत्थर कुत्ते की तरफ मार दूंगा, कुत्ता भाग जाएगा। उसके गुरुजी ने कहा, एक कुत्ता भागा और साइड से दूसरा कुत्ता आ गया तो फिर वो चक्कर पड़ गया। उसने कहा दूसरा पत्थर उठाऊंगा, उधर भी मार दूंगा। उसने कहा अगर पीछे से और आगे से 4-5 कुत्ते एक साथ आ गए तो अब फिर चक्कर पड़ गया। उसने कहा सर, ऐसी स्थिति में तो क्या हो सकता है, मुझे पता नहीं लग रहा है, और ये तो आपने बड़ी अजीब स्थिति बता दी, और इस समस्या से मैं कैसे निपटूंगा? उसके गुरुजी मिस्टर विजडम ने कहा, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ना तो पत्थर उठाने की जरूरत है, ना लकड़ी उठाने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। जिन भेड़ों के आसपास कुत्ते घूम रहे होते हैं, वो सारे के सारे कुत्ते वो होते हैं जो गडरिया और चरवाहे के पाले हुए कुत्ते होते हैं, जो भेड़ों की सुरक्षा के लिए नियत किए जाते हैं। सीधा सा तुम्हें करना यह है कि उस चरवाहे को जाकर के रिक्वेस्ट करनी है, निवेदन करना है कि भैया मैं गांव जाना चाहता हूं, इन कुत्तों को तुम कंट्रोल कर लो ताकि मैं सड़क को पार कर सकूं, और अपने आप वो चरवाहा उन कुत्तों को मैनेज कर लेगा और तुम सड़क पार कर लोगे। ये दूसरा कैटेगरी होती है साथियों, ये दूसरी तरह के लोग हैं। वो लोग होते हैं जो सिर्फ समस्या को अपने ढंग से ही परिभाषित करते रहते हैं, हाईली आइसोलेटेड केबिन्स में बैठे रहते हैं, जिसको कि हम सूडो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, सूडो एकेडमिशियंस कहते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया के झंझावात में, दुनिया के समंदर में डूब जाया करते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो था, मैं सिर्फ इसी बात पर आपको कहना चाह रहा हूं, इसी बात का आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी समस्या से जूझें, समस्या को समग्र रूप में देखिए, टोटल कंसेप्ट उसका देखिए, समस्या को जाने बिना समाधान करने की दौड़ में मत जाइए, और ना समस्या को सिर्फ अपने ढंग से देखने का प्रयास कीजिए। साथियों, वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में डाल करके देखते रहिए। आपका हर कमेंट मेरे को आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए हमेशा मजबूर करता है, मोटिवेट करता है। साथियों, अगले सप्ताह के लिए फिर मैं आपसे इजाजत देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।